भरत जी ने प्रेम से उठाया, राजा रहुगण, जिस देश के तुम राजा हो ना, 2 जन्म पूर्व मैं भी उसी गद्दी पर बैठा करता था, लेकिन ये जो पद प्रतिष्ठा है ना, वो कुछ पल की है। जिस सुख का तुम भोग कर रहे हो, 2 जन्म पूर्व उस सुख को मैं लात मारकर आ गया। किसके लिए? उस परमात्मा के लिए। जब तक चाह है ना राजा रहुगण, तब तक चिंता भी है। जब तक चाह करोगे तब तक चिंता अपने आप आएगी। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए ते ही शहंशाह। हे राजा रहुगण, जिनको कुछ नहीं चाहिए ना, वही वास्तव में शहंशाह है। तुम्हारे पास तो छोटा सा एक नगर है, लेकिन मैं तो पूरी पृथ्वी मेरे लिए है, मेरे परमात्मा का ही घर है। इसलिए तुम जो है चाह रखते हो, तो तभी तुम्हारे अंदर चिंता है। महाराज, मुझे ज्ञान चाहिए, किसी भी प्रकार मुझे ज्ञान हो जाए, मैं ज्ञान लेना चाहता हूं। तो कह दिया, अगर सच्चा ज्ञान चाहिए ना, तो तुम्हारे लिए जो भगवान से जुड़े हुए हैं भक्त, उनके चरणों की रज में जो मिल जाएगी ना, तभी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा मन है सुख के लिए, अगर वो सुख नहीं मिले तो तुम्हारे मन में दुख होगा। ये मन ही तो है सुख दुख की कल्पना देता है, ये कल्पना मात्र है। बस में आप जा रहे हो, बहुत भीड़ है, कोई परिचित नहीं है तो आपको कष्ट होगा। कोई एक व्यक्ति आया जिससे परिचय नहीं है, आपकी सीट के पास आ गया, तो आपको गर्मी का अनुभव होगा। अरे कहां से ये आ गया, इधर उधर हो जाना। लेकिन वही कोई आपका परिचित आ जाए, आपकी सीट के पास खड़ा हो जाए, तो कहोगे भैया थोड़ा हटो, 3 की सीट पे 4 हो जाओगे। कहो तो गोद में बिठा लो। परिचित था तो सुख की अनुभूति हुई, अपरिचित था तो दुख की अनुभूति हुई। ये मन ही तो है सुख दुख बताते हैं, सुख दुख की कल्पना देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर मन को परमात्मा से लगा लो, तो ना सुख से मतलब रहेगा, ना दुख से मतलब रहेगा। परमात्मा तो आनंद रूप है, जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन को जीत लिया, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। आप कब हारोगे? जब आप पहले अपने मन से हारो। अगर जीतना है तो पहले मन को जीतो। जिसने मन को जीत लिया, उसने सबको ही जीत लिया। अपना उपदेश देकर भरत जी जो हैं वे आगे बढ़े। बस परमात्मा से एक ही प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा, अब तो बहुत हो गया, अब तो जीवन में आप ही चाहिए, क्योंकि बहुत देख लिया संसार का रूप कैसा होता है, लेकिन तेरे बिना अब मुझे कहीं पर भी चैन नहीं मिल रहा। प्रभु कितना बेचैन करोगे, कब दर्शन दोगे? इस संसार में बहुत भ्रमण कर लिया, कितना और दुख चैन हमें दुख सहन करना पड़ेगा। प्रभु अब तो तुम ही हो और तुम ही रहोगे, अब मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म लेना किसका सार्थक है? जिसको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। और मरना किसका सार्थक है? जिसको दोबारा मरना ना पड़े। मरना मरना भाती है, जाने बेरेला को। लोगों को जीने की सलीका तो है ही नहीं, अब मरने का तरीका भी नहीं पता है। गोली खा ली, सोए गए, मर गए। ट्रेन के नीचे आ गए, मर गए। आत्महत्या कर ली, मर गए।
और पल पल मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से दूर हैं, इसलिए तो मर रहे हैं। लेकिन मरना किसको आता है? वास्तव में मरना किसका सार्थक है? मरना मरना भाती है जाने बिरला को, क्योंकि राम द्वारे जो मरे फिर ना मरना हो। राम के चरणों में, भगवान के चरणों में जो एक बार मर जाता है ना भगवान का होकर, उसको कभी दोबारा मरना नहीं पड़ता। हे प्रभु, मैं भी अब जीना नहीं चाहता, और जीना भी है तो प्रभु केवल आपके सहारे ही है, क्योंकि आपके बराबर मेरा कोई भी सहारा नहीं है। बहुत लोगों को देख लिया प्रभु, लेकिन अब तो जीना है, मरना है तो बस केवल आपके ही साथ है।